अशोक जी, लगभग अब 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। चुनाव जीते हुए थे तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। जैसा आप सबको पता है कि पंचायत सरकार को चलाने के लिए कहने की मुखिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुखिया के थ्रू ही पंचायत के विकास को लेकर सरकार भी निर्भर रहती है। कहने कि मुखिया अगर अपने स्तर से पंचायत के विकास को ईमानदारी पूर्वक करना चाहे तो पंचायत का विकास को कोई रोक नहीं सकता। इन सभी चर्चा पर मैं मौजूद है, मेरे सामने बिशंबरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक राय, जो यहाँ की मुखिया है किरण देवी। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं कि ये जो अभी पिछले 2 सालों में चुनाव के समय मेरे कैमरे के सामने इन्होंने कई महत्वपूर्ण वादा किया था, क्या उन वादों पे इन्होंने 2 सालों में पूरा किया है? या जो जनता की मांग थी उन मांगों को कितना इन्होंने पहल किया है? और आगे वर्तमान में जो साल आने वाला है या जो साल चल रहा है, इन सालों में इनका क्या क्या मस्ट योजना है, क्या क्या योजनाओं पे ये काम कर रहे हैं, सभी चर्चा के मेरे सामने मौजूद है बिशंबरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक राय। पहले मीडिया में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। हमारा नाम हुआ अशोक राय, ग्राम पंचायत में मुखिया पति बिशंबरपुर। अशोक जी, लगभग अब 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो इन 2 सालों में किन किन योजनाओं पर जो सरकार द्वारा चलाई उस पर काम किए हैं आप? जो भी सरकार की योजना आती है उस योजना पर हम काम किए हैं। 3-4 पीसीसी हमारे ग्राम पंचायत में हुआ है और आरटीपीएस भी एक रिपेयरिंग हुआ था और एक आंगनवाड़ी का भी रिपेयरिंग हुआ। 2 शौचालय सार्वजनिक बना हुआ है और अभी भी जो गाइडलाइन सरकार के आती है उस पर हम खरा उतर के काम कर रहे हैं और करेंगे भी। सोख्ता का निर्माण कितना किया गया है? सोख्ता का लमसम सर 150 से ऊपर होगा भेल। आपके यहाँ जो है स्वच्छ पंचायत, सुंदर पंचायत के तहत सभी वार्डों में कूड़ा उठान का कार्य जारी है? जी, जारी है अभी 13 वार्ड में। क्या आपके पंचायत में नल का जल, जो सरकार का बहुत ही बेहतरीन योजना है कि हर घर में जल पहुंचे, हर घर में नल हो, तो क्या सभी वार्डों में नल का जल आ रहा है? जी, आ रहा है। अभी कहीं कोई खराबी नहीं है? अब थोड़ा मोड़ा खराबी होगा तो मिस्त्री बुलवा के ठीक ठाक करा देते हैं। अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है सर। नल कूपन कितने हैं? क्या सभी नल कूपन चालू है? जो किसानों को, जो कृषि जो है, जो किसान अपने खेत में पानी पटाते हैं जिसे स्ट्रेट बोर्डिंग कहते हैं, क्या आपके यहाँ चालू है या नहीं? जी नहीं, खराब है, बहुत पूर्व से खराब है। तो कभी से कंप्लेन नहीं किया आपने? जी, जय साहब आए हुए थे एक बार, डीएम साहब भी मुकुल कुमार गुप्ता थे, तो उसका मैप कराए हुए थे, लेकिन उसके बाद अभी बन नहीं पाया है। क्या किसान के खेत तक बिजली पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है और बाकी भी है। आपके यहाँ का ग्रामीण सड़क की क्या स्थिति है? कितने सड़क का आपने जो है ग्रामीण सड़क निर्माण किए है? पीएससी जो रोड ढलाता है कितना किए हैं और कितना बाकी है, कितना प्रगति पे है? जी, और बना हुआ है और बाकी भी है, बहुत बाकी है अभी। पोखर का निर्माण जो है लगभग इन 2 सालों में कितना किया है? क्या सभी पोखर जीवित है या फिर जब नहीं कमी है? जी ना, जीवित है। 10 पोखर खना हुआ है और 2 छठ घाट भी बना हुआ है हमारे ग्राम। जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण का किया गया होगा आपके यहाँ? जी, भेल है सर। अच्छा, पंचायत सरकार भवन जो है, क्या आपके यहाँ वो बनकर तैयार है या फिर जमीन का जो है वो भूमि के लिए आप प्रयास जारी कर रहे हैं? जमीन के प्रयास जारी है, लेकिन अभी भूमि उपलब्ध नहीं हुआ है हमारे पंचायत में। आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से क्या पंचायत की जनता को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगा? आपके पंचायत में ही सारा काम हो जाता है? जी, हमारे पंचायत में ही सारा कारोबार हो जाता है। उस काउंटर के माध्यम से कितने कार्य होता है जो जनता से संबंधित जुड़ा हुआ चीज है? वृद्धा पेंशन के अप्लाई होता है सर, जन्म मृत्यु का वहीं से निकासी होता है, और जितने भी कोई भी पंचायत पर पब्लिक का जो काम होता है वो जहाँ तक हल का हो जाता है पंचायती स्तर पर। स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है? क्या आपके पंचायत में जो है वो लाइट का व्यवस्था हुआ है या फिर ये आगे जारी है? सब जारी है सर, अभी लगा नहीं है, लगेगा तुरंत। पेमेंट वगैरह आपने कर दिया है जो है वो तो कहीं ना कहीं वो जिला सदर बंद होता है? उसका पेमेंट अवेलेबल है, लेकिन अभी तक जिला से आदेश के इंतजार है कि इससे पूर्व में सोलर लाइट और जगह लगा हुआ है, यहाँ अभी तक नहीं लगा हुआ है सर। आप सभी वार्ड मेंबरों के साथ कितनी महीने में कितनी बार बैठक करते हैं? आम सभा, ग्राम सभा के तहत किन किन मुद्दों पर मुहर लगती है?
जी, महीना में तो एक बार जरूर कार्यकारिणी की बैठक होती है और ग्राम सभा तो ऊपर से निर्देश आता है, उसी आधार पर ग्राम सभा भी जितना जय को होना होता है वो होता है। सभी वार्ड सदस्यों की सहमति होती है जो आप काम का जो फैसला लेते हैं? जी, सभी वार्ड सदस्य की सहमति होती है। क्या एज ए मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया जी के द्वारा कभी आपके पंचायत में जो स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, क्या इन सभी केंद्रों पर, स्कूलों पे आपने कभी निरीक्षण किया है? जी, करते हैं सर। कुछ कमी वगैरह पाया जाता है? जी, अभी तो कमी नहीं है। पूर्व में पहले कमी बुझाता था, लेकिन अभी नया जो शिक्षक लोग आए हैं हमारे पंचायत में, वो बहुत बेहतरीन ढंग से उस पर काम कर रहे हैं। जिस समय आप चुनाव जीत कर आए थे उस समय ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे किया था, शिक्षा, सड़क और बिजली और जो इस पे मैंने कुछ मुद्दा उठाया था आपसे, क्या उन सभी पे पहल हो रहा है? जी, पहल अपना से पूरा प्रयास है और करेंगे भी आगे भी। आने वाला 2024 चल रहा है और 24-25 लगभग 3 साल आपके पास समय है, तो इन 3 सालों में कोई ऐसा काम है जो काम आपको करने का इरादा है और करने का पहल भी कर रहे हैं? जी, पहल कर रहे हैं। मेन तो है कि उद्देश्य की सरकार भवन यहाँ बन जाए और एक हॉस्पिटल मिनी भी ब्रांच बन जाए तो अति सुंदर है कि यहाँ से तरियानी PS तरियानी 3 किलोमीटर दूरी है सर। तो एक इन्होंने बहुत ही बड़ी मांग इन्होंने किया कि अगर हमारे ये चुनाव में वादा भी किया था कि हमारे पंचायत में अगर उप स्वास्थ्य केंद्र का अगर इंतजाम हो जाए तो यहाँ के जनता को जो है कहने की ब्लॉक के पास जाकर या जो आगे वो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ जाने की नौबत नहीं आती है। ये आपकी मांग है? जी, मांग है सर। और आगे कोई ऐसा काम है जो करना चाहते हैं? सर, हम तो करना चाहते हैं लेकिन सरकार के गाइडलाइंस के ही हिसाब से ना फॉलो होता है। कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना जो अभी लागू हुआ है, कितने लाभों को इसका लाभ दिया गया है? जी, अभी 31 अलॉटमेंट आया था, वो मिल गया है और फिर आया है 12, वो भी मिल गया। चयनित सबका हो गया है या जो बचे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बचा है उसके लिए तो प्रयासरत हैं। BDO साहब को बोलते हैं तो बोलते हैं कि फिर है आएगा और मिलेगा, यही बोलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपके यहाँ कुछ सुविधा किसी को मिला है? चुनाव जीते हुए थे तो 63 आदमी का मिला हुआ था, उसके बाद अभी योजना नहीं आई। हाँ, तो इन्होंने एक और बात कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना जो भी हमें दिया गया था उन योजना को जो इसके हकदार है, जो इसका सही हकदार है, उन तक पहुंचाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। जो बच गए हैं वो घबराए नहीं, उन्हें भी बहुत जल्द इनका लाभ मिलेगा। रही बात प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो लाभ योजना पिछले था उसको हमने बंटवारा कर दिया है, अभी आया नहीं। अगर आएगा तो जो इसका हकदार होगा उन्हें हर हाल में दिया जाएगा। तो मेरे सामने पंचायत के विकास चर्चा के लिए मौजूद थे बिशंबरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक राय। इन्होंने कहा कि हम अपने पंचायत की जनता के लिए जो भी उनका अधिकार है, जो सरकार योजना चला रही है, उन सभी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।